दोस्तों आज के वीडियो में हम एवरेज के तीसरे टाइप के क्वेश्चन का हल करेंगे जो एज एवं वेट निकालने से संबंधित है। इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट एवं सेकंड टाइप के क्वेश्चन को बता दिए थे। फर्स्ट टाइप में वैसे क्वेश्चन को बताए थे जो एक ग्रुप है जिसमें कुछ व्यक्ति है, अगर उस ग्रुप में अगला व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एवरेज एज बढ़ जाता है। फिर क्वेश्चन था कि एक ग्रुप है जिसमें से एक व्यक्ति चला जाता है तो उसका एवरेज एज घट जाता है। अब बताएंगे कि एक ग्रुप है जिसमें ना तो कोई व्यक्ति जाता है और ना कोई व्यक्ति आता है, सीधे उस व्यक्ति के बदले रिप्लेस करता है। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन का हल कैसे होता है, सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है द एवरेज एज ऑफ 5 सर्वेंट्स इन माई हाउस इन 30 ईयर्स, माने 5 सर्वेंट्स का एवरेज एज 30 ईयर है। ए न्यू एंड यंग सर्वेंट रिप्लेस एन ओल्ड सर्वेंट्स, पुराने नौकर के बदले नया सर्वेंट्स क्या होता है, आ जाता है। देन द न्यू एवरेज रिड्यूस बाय 1 ईयर, तो नया एवरेज एज क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है, घट जाता है 1 ईयर। तो एज ऑफ न्यू सर्वेंट्स कितना होगा, पूछा है। तो सीधे सवाल की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि 5 सर्वेंट्स का एवरेज एज कितना है, 30 ईयर्स है। अगर कह रहा है कि एक के बदले रिप्लेस कर जाता है, तो अगर मान लीजिए रिप्लेस किया तो एक गया और फिर एक आया, तो इसमें जितना संख्या है उतना संख्या बना रहेगा। लेकिन क्या होता है कि उसके बदले एवरेज एज घट जाता है, कितना हो जाता है, 29 ईयर हो जाता है। अब क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और इसमें जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -5 हो गया। इस 29 को इसमें 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो हमें नेट कितना निकला, -5। अब सवाल की ओर देखेंगे कि पहले कुछ व्यक्ति का एवरेज एज था, और फिर क्या हुआ कि उसके बदले में दूसरा व्यक्ति आया तो एवरेज एज क्या हुआ कि डाउन हो गया। तो इसके मतलब या तो ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति गया और कम उम्र वाला व्यक्ति आया, इसीलिए उसका एवरेज एज घटा, या ज्यादा वेट वाला सामान हटा और कम वेट वाला सामान आया तो उसका एवरेज एज घटा। उसी तरह अगर ज्यादा एज वाला आता और कम वाला जाता तो क्या होता, एवरेज एज बढ़ जाता। तो इससे अगर हमें मान निकालना होगा तो दोनों में से एक मान हमें मालूम होना चाहिए। नया या पुराने वाले का एज हमें मालूम होने से ही अगला वाला का एज हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हल क्या हो जाएगा, कांट डिटरमाइन। अगर ये मालूम होता कि एक व्यक्ति का उम्र जाने वाला का 35 बरस है, जाने वाला का 35 बरस है, तो 35 वाला गया तो यानी कम आया, तब एवरेज एज घट के कम आया, तो क्या हो जाता, इस -5 को माइनस कर देते तो आने वाला व्यक्ति का एज हमें निकल जाता। या अगर आने वाला व्यक्ति का एज मालूम था और जाने वाला व्यक्ति का हमें निकालना होता, तो अगर बढ़ जाता तो जितना बढ़ता वो प्लस हम कर देंगे, जितना बढ़ेगा उतना प्लस कर देंगे, तो हमें जाने वाला व्यक्ति का निकल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एवरेज के इस तरह का सवाल एसएससी, सीजीएल एवं ग्रेजुएट लेवल जैसे एग्जाम में पूछते रहता है। तो आइए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी एंड डी इज 42 kg, यानी ए बी सी डी का एवरेज एज 42 kg है। ए न्यू पर्सन ई इंक्लूड इन दिस ग्रुप, एक नया पर्सन ई इंक्लूड कर जाता है ग्रुप में। देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज बाय 1 kg, तो 1 kg ग्रुप का एवरेज एज क्या होता है, बढ़ जाता है। अगेन ए न्यू पर्सन एफ रिप्लेस ए, देन एक नया पर्सन जो एफ है वो ए के जगह पर आ जाता है। तो द न्यू एवरेज ऑफ 5 पर्सन बिकम्स 42 kg, यानी 5 नए पर्सन का एवरेज एज क्या हो जाता है, 45 kg हो जाता है। द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एफ इज, तो कह रहा है कि बी सी डी और एफ का एवरेज वेट निकालिए। तो कहने का मतलब इस तरह का सवाल 2 टाइप के क्वेश्चन को एक में मिक्स कर दिया है, यानी एक ग्रुप में है उसमें कोई व्यक्ति आ जाता है, ये भी है, और क्या हो रहा है कि इस ग्रुप में रिप्लेस वाला भी है। दोनों टाइप के क्वेश्चन एक में मिक्सर है। तो आइए सीधे सवाल को बनाते हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी डी का एवरेज एज कितना है, यानी 4 पर्सन का एवरेज एज 42। फिर कह रहा है कि इस ग्रुप में ई आ जाता है तो कितना हो जाएगा, 5 पर्सन हो गया।
तो उसका एवरेज एज कितना हो जाता है, बढ़ जाता है 1 kg। तो कितना हो जाएगा 43। इसके बीच हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो 1, इसके बीच निकालेंगे तो 1। उसके बाद क्या करते हैं कि 4 से 1 में गुना और इसको इसमें गुना करके लिखते हैं। तो 43 प्लस 4 कितना हो जाएगा 47। तो 47 जो आया वो नए पर्सन ई का आया, ई का हमें वेट मिल गया। अब क्या होगा कि अब कह रहा है कि ए बी सी, कह रहा है कि ए बी सी डी और ई, क्या हो रहा है कि ए के जगह पर ए बी सी डी, ए के जगह पर क्या हो जाए पांचों का निकल गया। कह रहा है कि पांचों पर्सन का एवरेज वेट कितना है, कह रहा है कि एफ रिप्लेस देन द इतना, तो न्यू कितना है 45, तो इसका हो जाता है 45। अब क्या कर रहा है कि ए के जगह पे ए रिप्लेस कर जा रहा है, तो ये हट गया, इसके जगह तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 5 है। तो 45 को 5 से क्या करेंगे ऐसे कर लेंगे तो सबका निकल जाएगा वेट। 5 25, 5 का 20, 5 का 20 दो कितना 22, यानी कितना 225 हो गया। तो 225 इसमें निकल गया। तो इसमें क्या है ए इतना इतना है, इसमें से ई का माइनस कर लेंगे। हमें ई का क्या करेंगे 225 में से ई का एज माइनस कर लेंगे। ई कितना है 47, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 8, और फिर उसके बाद क्या कहेंगे यहाँ 1 हो गया, 1 को करेंगे तो 7, और फिर कितना हो जाएगा 1, इतना आपका आया। ठीक है, यहाँ पे कितना जो 15, 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ पे 1 बच गया। अब हमें निकल गया ये किसका किसका, यह निकल गया बी सी डी ई का टोटल वेट निकल गया। टोटल वेट को क्या करेंगे 4 से हम इसको भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, फिर कितना होगा 4 चौका 16, फिर बचा कितना 4 चौका 16, फिर 2 बचा 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा एवरेज वेट तीनों का 44.5। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन ट्रिक के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।